अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो चलिए जी, नाश्ते से आज हम अपने व्लॉग का आगाज़ कर लेते हैं। और अभी हनान और मैं आए हैं दोनों बाहर से, तो आते हुए ना हम लोग नान चने लेके आए। काफ़ी दिनों से मेरा दिल चाह रहा था नान चने खाने के लिए, तो आज हम लोग गए हुए थे। मुर्तज़ा की फ़ीस सबमिट करवानी थी स्कूल में, तो बस वो सबमिट करवा के रास्ते में ही गोगा नकीबिया के नान चने मिलते हैं, वहीं से हम लोग लेके आए हैं। तो इनके चने बड़े ही ज़्यादा मज़ेदार मुझे लगते हैं, और जब भी कभी हम उस तरफ को जाएं ना तो लाजमी ये लेके आते हैं। मुर्तज़ा के स्कूल की साइड से ये मिलते हैं। क्वांटिटी इनकी कम होती है लेकिन टेस्ट इनका बड़ा बेहतरीन होता है। और बस एक बात जो बड़ी ख़राब है, ये तरी बड़ी ज़्यादा डाल के देते हैं। चने कम होते हैं और तरी ज़्यादा होती है, तो जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना तो वो मैं निकाल देती हूँ। प्याली मैंने पास रखी हुई थी, बस मैंने निकाल दिया है जितना मुझसे निकल सका। और इनको मैं गर्म कर लूँगी और फटाफट से आज हम अपना नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि नाश्ता करने के बाद आज मुझे बड़े ज़्यादा काम है। तो कल ऐसा हुआ कि हनान का रिज़ल्ट आया मैट्रिक का, तो आज बस हम लोगों ने जाना था कॉलेज चक्कर लगाने के लिए। तो यही सोच रहे थे हम कि कहाँ पे एडमिशन करवाएं ना, तो फिर मुझे बेहतरीन यही लगा कि पंजाब कॉलेज ही बेस्ट है बच्चों के लिए। है तो प्राइवेट, लेकिन वहाँ पे बच्चे फिर ध्यान से पढ़ भी लेते हैं, तो इस मामले में ना फिर वालिदैन बेफिक्र हो जाते हैं। वरना जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं तो वहाँ पे फिर बच्चों के पीछे पीछे भागना पड़ता है पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग आए हुए थे पीजीसी, और यहाँ से हमने प्रोस्पेक्टस लिया हनान का। तो एक दो कैंपसेस में हमने और चक्कर लगाया कि देखते हैं कौन सा कैंपस बेहतरीन है, तो वहीं पे इसका एडमिशन करवा देंगे। और फिर यहाँ पे फॉर्म लेके तो हम लोग घर आ गए थे। और घर आने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वापसी पे आते हुए ना हमने हनान की पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें भी खिंचवा ली थी, तो ये अर्जेंट ही हमें फ़ौरन से ही मिल गई थी। और वाइट बैकग्राउंड वाली चाहिए थी फॉर्म फिल करने के लिए, तो फॉर्म के साथ ये अटैच होंगी, तो वही हमने फिर खिंचवाई हैं। और ये मैं आपको दिखाती हूँ इनके ड्यूज़ कार्ड जो है, जो इनकी फ़ी कार्ड है कि कितनी मतलब फ़ीस होगी एफएससी की या आईसीएस की। तो ये आपके सामने ही सारा फ़ीस स्ट्रक्चर है। सिंपल एफए की भी है, तो हनान ने तो यही डिसाइड किया है कि वो आईसीएस करेगा, तो उसी हिसाब से फिर हमने फ़ीस को देखा। और बाकी भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि जिन लोगों ने आइडिया लेना हो वो भी ले सकते हैं। तो एफए की और आईकॉम की फ़ीस नेक्स्ट पेज पे है, और यहाँ पे इस साइड पे मॉर्निंग की थी, तो मॉर्निंग में भी एडमिशन ले सकते हैं और इवनिंग टाइम में भी ले सकते हैं, आफ्टरनून में ना। तो हमने तो मॉर्निंग का ही किया है, वही बेहतरीन टाइम होता है बच्चों की पढ़ाई के लिए। और बस ये प्रोस्पेक्टस में ये सब चीज़ें तो रफली ही हैं, इनका तो कोई काम नहीं है, वैसे ही इन्होंने ये ऐड की होती हैं। तो मेन मेजर काम जो होता है ना वो यहाँ पे ये एडमिशन फॉर्म का ही है। तो बस इसको फिल करके तो फिर हम लोग सबमिट करवा देंगे। ये आज बहुत ज़रूरी काम था जो कि हम करके आए। तो हनान और मैं दोनों ही गए हुए थे नाश्ता करने के बाद सुबह, तो फ़ौरन ही हम लोग निकल गए थे। और उसके बाद ना 2-3 कैंपसेस में हमने चक्कर लगाए, और वापसी पे फिर ये फॉर्म लेके तो हम लोग घर आ गए हैं। और फिर कॉलेज से आने के बाद ना थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, क्योंकि मैं फ़िज़िकली भी थक गई थी, और वैसे भी ना इंसान मेंटली भी थक जाता है इस स्टेज पे ना। तो समझ आती नहीं है कहाँ पे दाखिल करवाएं बच्चों को, कहाँ पे इनका एडमिशन हो, कौन सा कॉलेज या इंस्टीट्यूट बेहतरीन है। तो बस ये सोचने में ना इंसान का दिमाग भी थक जाता है। तो मैंने फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, चाय वगैरह पी, और उसके बाद अब मैं आई हूँ किचन में। तो कितने दिनों से मेरा दिल चाह रहा था शामी कबाब के लिए, तो मैं यही सोच रही थी चिकन लेके आती हूँ, शामी कबाब बनाती हूँ। तो बस ना मैं चिकन लेने जा पा रही थी और ना ही शामी कबाब बन रहे थे। तो बस मैंने कल का दिन ना फिर चिकन भी ले लिया जाके, और ना मैं दाल भी लेके आई थी। तो क्वांटिटी मुझे ज़्यादा बनानी थी, तकरीबन 1.5 किलो दाल के मुझे शामी कबाब बनाने थे, तो उस हिसाब से ही ना मुझे चिकन भी लेके आना था। बोनलेस चिकन तो मैं डालती ही हूँ, साथ में ना थोड़ा सा हड्डी वाला गोश्त भी डालती हूँ। तो ये तकरीबन 1.5 किलो ही गोश्त था, साथ में हड्डियाँ भी थी ना, उनका भी वज़न साथ ही मैंने ऐड किया हुआ था। तो हड्डियाँ मैं निकाल दूंगी बाद में, उनका जायका अच्छा निकल आता है फिर शामी कबाब का ना, इसमें हड्डी का टेस्ट बेहतरीन निकल आता है। तो दाल मैंने भिगो दी है, और दूसरी तरफ ना मैंने चिकन भी थोड़ा सा ना पकने के लिए रखा हुआ था। थोड़ी सी इसकी यखनी निकल आती है ना पक के, तो फिर जायका बेहतरीन होता है। वरना फिर साथ ही अगर दाल भी डाल दी जाए ना तो फिर फ़ौरन ही चिकन भी पक जाता है, दाल भी पक जाती है, और जायका निकलता नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा सा चिकन को पका लेती हूँ मसाले डाल के। और अब मैंने दाल भी डाल दी है, और बड़ा प्रेशर आज मैंने लिया हुआ है, क्वांटिटी ज़्यादा थी तो इसी में ही बनेंगे। और बस प्रेशर लगा देते हैं। दाल को मैंने ज़्यादा देर नहीं भिगोया, बस 10-15 मिनट ही भिगोया था, और फ़ौरन ही मैंने अब स्टीम लगा दी है।
तो इसको मैं तकरीबन लगाऊंगी 12 मिनट की स्टीम, और उतनी देर में ना मैं अब खाने के लिए भी बनाने लगी हूँ आलू कीमा। तो कीमा भी मैं लेके आई हुई थी, कल मैं लेके आई ना कीमा, तो ला के ना मैंने थोड़ी देर के लिए ना फ्रिज में रख दिया, और काफ़ी ज़्यादा ना इसके ऊपर ना ब्लड भी लगा हुआ था। आज मैंने ना अच्छी तरह से इसको ना वॉश कर लिया है। कीमा वैसे तो बारीक था, मैं बारीक कीमा ही करवा के लाई थी, दिल चाह रहा था मेरा टिकिया बनाने के लिए, लेकिन फिर मैं ना आज थकी हुई थी, साथ में शामी कबाब भी बना रही थी, तो मैंने कहा अब दूसरा कबाब मैं क्या दोनों कबाब ही बना लूँ। शामी कबाब तो बन ही रहे हैं, दूसरा मैं कीमे वाले कबाब भी बना लूँ, तो इससे बेहतर है कि हम इसे पका ही लेते हैं। तो अगर कल फॉर्म भी सबमिट करवाने जाना होगा तो हमारे पास खाना बना हुआ पड़ा होगा, क्योंकि ये ज़्यादा ही मैंने बना लिया था, कल के लिए भी साथ ही मैंने बना लिया है। मैंने यही सोचा था कि आज फॉर्म फिल करके ना सारे डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच करके तो कल हम सबमिट करवाएंगे, ये काम कर लेंगे ताकि जहन से ना बोझ उतर जाए इंसान के। तो यहाँ पे ये देखिए कीमे को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है पहले ऑयल में खड़े मसाले डाल के, और जब इसका पानी खुश्क हो गया तो उसके बाद ही मैंने इसमें प्याज डाले हैं और लहसुन अदरक की पेस्ट डाली है, क्योंकि जब कीमा पानी छोड़ देता है ना तो उस पानी में मैं कोई भी चीज़ ऐड नहीं करती, पहले इसे अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ ताकि इसकी ना जो एक स्मेल होती है ना, हमक होती है, वो निकल जाती है। तो अब मैंने साथ मसाले भी डाल दिए बेसिक वाले, और टमाटर भी ब्लेंड करके डाल दिए थे, और मेरा ख्याल था कि घर में मेरे पास ना आलू पड़े हुए हैं, तो फिर मैंने फ्रिज में देखा ना तो थोड़े ही पड़े हुए थे। अब मुझे इस वक्त लग रहा था कि आलू कम पड़ जाएंगे, फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा साथ दम के टाइम पे प्याज डाल दूंगी। बस इस वक्त ना यहाँ पे खड़ी होकर मैं यही सोच रही थी कि अब क्या करूँ, आलू लेने जाऊँ कि इसी तरह से ही पका लूँ। कभी मैं सोच रही थी हनान को भेजूँ, लेकिन वो ना कॉलेज से आने के बाद ना फिर तो सो गया था, तो मैंने फिर ना उसे उठाया नहीं। मैंने कहा चलो थोड़ी देर रेस्ट कर ले। वैसे भी ना कल की नींद डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि बच्चों के रिज़ल्ट आए थे ना, तो ये सारी रात भी जागता रहा। सुबह 10 बजे जब इसका रिज़ल्ट आया तो उसके बाद फिर इसने जाके ना कहीं सुकून का सांस लिया। और आज भी फिर इसी फ़िक्र में था कि हमने जाना है, कौन से कॉलेज जाना है, सोचता रहा। कभी अपनी फ्रेंड्स से पूछे, कभी मुझे पूछे कि कौन सा ठीक रहेगा, बस इसी तरह से ही ना थोड़ा सा डिस्टर्ब था। तो अभी वो सो रहा था तो मैंने फिर उसको ना उठाया नहीं। मैंने कहा थोड़ी सी नींद पूरी कर ले, तो जितने आलू हैं ना वही मैं डाल देती हूँ कीमे में। और यहाँ पे कीमे की भुनाई मैं कर रही थी, गला लिया था मैंने इसको। टमाटर के पानी के साथ भी इतना ही पानी काफ़ी होता है कीमे को गलाने के लिए, क्योंकि ये देख रहे हैं ना आप मैंने कितना बारीक कीमा लिया है। तो ये गल तो अच्छी तरह से गया था, साथ में आलू भी मैंने डाल दिए, बस भुनाई में ही ना आलू भी गल गए थे। और यहाँ पे हमारा आलू कीमा बन के तैयार हो गया। मैंने आपको फाइनल लुक ही दिखाई है, और बस उसके बाद ना फिर मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया। यकीन जानिए बड़ा ज़्यादा मैं थक गई थी, तो मैंने ना फिर बस यहाँ पे ही ना ख़त्म कर दिया। और अब ये नेक्स्ट डे से है व्लॉग। तो जो शामी का मिक्सचर कल मैंने बना के रखा था ना, तो उसको मैंने एज़ इट इज़ ना इसी तरह से दाल को कूट के प्रेशर के अंदर ही मैंने दस्ते के साथ उसको कूट लिया था, और उसको ना मैंने फ्रिज में रख दिया था बॉक्स में निकाल के। और बाकी जो चिकन था ना उसको भी श्रेड करके लहदा से रख लिया था। और अब मैं यहाँ पे ना करने लगी हूँ मिक्सिंग का काम। तो दाल के अंदर मैंने जो श्रेड किया हुआ था चिकन वो भी डाल दिया, और धनिया पुदीना मैं लेके आई हुई थी तो वो भी मैंने डाल दिया। धनिया थोड़ा सा इसमें कम ही था, इसलिए मैंने पुदीना ज़्यादा डाल दिया था। तो क्वांटिटी ज़्यादा थी, इसलिए थोड़ी सी हरियाली भी ज़रूरी थी ना। तो मुझे फिर यही सूटेबल लगा कि धनिया ज़्यादा नहीं मिला, थोड़ा सा है, तो हम ऐसा करते हैं कि पुदीना ज़्यादा डाल देते हैं। वैसे भी ना पुदीने का टेस्ट शामी कबाब में बड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा ही डालती हूँ। और काट के मैं इसलिए डालूँगी ताकि ये ना सारे कबाब के मिक्सचर में ना स्प्रेड हो जाए अच्छे से। और हरी मिर्चें भी जितनी भी मेरे पास थी वो मैंने काट के डाल दी, बाकी प्याज चॉप करके डाल दूँगी। तो ये हरा मसाला मैं डालती हूँ, और उसके बाद गरम मसाला, नमक की मिकदार को पूरा करूँगी, और इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च डाल के तो बस इसको ना अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी। अंडे भी इस दफ़ा मैंने साथ ही डाल दिए थे, तो तकरीबन मैंने 3 अंडे डाले थे। मिक्सचर ज़्यादा था तो मैंने कहा इतने काफ़ी होंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो ऊपर से लगा के भी फ्राई कर लेंगे ना। वैसे मैं ना जब से मैं फूड पांडा पे काम कर रही हूँ ना, तो मैं शामी कबाब के अंदर मिक्सचर के अंदर अंडे मिक्स नहीं करती, सेपरेटली लगा के ना तलते हुए टाइम तो लगा के फिर उसे फ्राई करती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मैंने डाल दिए हैं अंदर भी, क्योंकि किसी वक्त जल्दी होती है ना, और कभी ऐसे होता है कि अंडे घर में नहीं भी होते क्योंकि गर्मियां हैं ना। तो अब कभी ऐसे भी हो जाता है कि घर में अंडे ख़त्म हो जाते हैं ना, तो लाजमी नहीं होता कि साथ के साथ लेके आएँ। सर्दियों में अच्छे लगते हैं, लेकिन गर्मियों में किसी वक्त दिल चाहता है कि कोई और नाश्ता कर लें, किसी वक्त अंडे खा लेते हैं। बस इस तरह से ना मिला जुला नाश्ता हम लोग करते हैं। तो मैंने ना आज इसके अंदर ही डाल दिए, और अब ना
थोड़े दिन तो सुकून आ जाएगा कि नाश्ते की तरफ से फ़िक्र ख़त्म हो जाएगी। शामी कबाब बने हो ना तो चाहे बर्गर बना लो, चाहे सैंडविच बना लो, जो मर्ज़ी कर लो, बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। हम लोग तो रोटी भी ना शामी कबाब के साथ खा लेते हैं। किस वक्त ऐसे होता है कुछ पकाने को दिल नहीं करता या कुछ पकाने की समझ नहीं आती, तो फिर हम लोग यही सोचते हैं कि शामी कबाब फ्राई करते हैं, साथ में रोटियाँ बना लेते हैं और यही आज खाना खा लेते हैं। तो अब थोड़े दिन के लिए सुकून आ जाएगा, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और मुझे भी शामी कबाब बड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चलिए यहाँ पे ना मैंने मिक्सचर सारा तैयार कर लिया था और उसके बाद मैंने शामी कबाब भी बना लिए थे अंदर बैठ के ना आराम से सुकून से पंखे के नीचे। तो मैंने फिर ये शामी कबाब बनाए और अब ये मैं रखने लगी थी फ्रीज़र में ताकि ये जम जाए, तो फिर मैं इसे ना शॉपिंग बैग में डाल के तो रख लूँगी। चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।